आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे वली रहमानी को सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस स्पीकर हैं। सो चलते हैं, सबसे पहले उनकी वीडियो देखते हैं जो कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट करने की बात, एकता की बात कर रहे हैं। सो चलिए चल करके देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग उस पर बातें करेंगे। आज इस मंच से मैं जो कुछ भी बोलूंगा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा और बहुत ही संभल कर बोलूंगा। 1947 में इस देश में दो बहुत बड़े इवेंट हुए। एक इवेंट वो जिसकी खुशी हम आज तक मनाते हैं और एक इवेंट वो जिसका दुख हम आज तक मनाते हैं। खुशी इस बात की मनाते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और दुख इस बात का कि उसी साल इस देश का बंटवारा हो गया था। 70 साल पहले एक ज़मीन के दो टुकड़े हुए थे, एक ज़मीन का बंटवारा हुआ था। मेरे भाइयों, 70 साल के बाद आज इस देश में दिलों का बंटवारा हो रहा है। मेरे भाइयों, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि अगर दिलों का बंटवारा हो गया इस देश में तो ये देश कभी सोने की चिड़िया नहीं, ये देश बारूद की ढेर बन जाएगी। मेरे भाइयों, 70 साल के बाद भी उस बंटवारे की वजह से आज तक इस देश के मुसलमानों को उस बंटवारे का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। बीजेपी एमपी है एक विनय कटियार। मैं नहीं डरता किसी का नाम लेने से। 2 दिन की जिंदगी है, घर से ये सोच के निकलता हूं कि आज दूसरा दिन है। विनय कटियार ये कहता है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। हिंदू हमारे भाई है, विनय कटियार हिंदू नहीं है। ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। बीटी वेंकटेश सर हिंदू है, विनय कटियार हिंदू नहीं है। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। शर्म आता है मुझे कि 70 साल के बाद भी हमसे हमारे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। 70 साल के बाद भी आज भी हमसे नेशनलिज्म का प्रूफ मांगा जा रहा है, हमसे हमारे पेट्रियोटिज्म का प्रूफ मांगा जा रहा है। अगर आज भी सरहदों पे कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी तो अपने मदरसों से अपने बच्चों को हम कफन पहना कर निकालेंगे कि जाओ, इस देश को तुम्हारी खून की जरूरत है। हम कैसे भुला सकते हैं मौलाना आजाद के उस पुकार को, उस नारे को जो बंटवारे के वक्त उन्होंने लगाई थी कि ऐ मुसलमान कहां जा रहे हो तुम, ऐ मुसलमान कहां जा रहे हो तुम अपने वतन को छोड़कर। तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे बुजुर्गों की जागीर तुम्हें बुला रही है, जामे मस्जिद की मीनारें तुम्हें पुकार रही है। मुसलमानों कहां जा रहे हो अपने वतन को छोड़कर। ऐ मुसलमानों, तुम्हें जमुना नदी की तट पुकार रही है जहां तुम वजू बनाया करते थे। कैसे भुला सकते हैं उस नारे को हम। मेरे भाइयों, आज जो लोग नफरत के कांटे हमारे रास्तों में बिछा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि कल होकर तुम्हारे बच्चे भी उसी रास्ते से गुजरेंगे। हमारे बच्चों के पैर तो जख्मी होंगे ही, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चों के पैर भी जख्मी हो जाएं। मेरे भाइयों, इस देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाया, उन लोगों ने एक सपना देखा था कि कैसा देश बनाएंगे जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब मिलकर जुलकर रहेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे और एक ही मिट्टी में दफन हो जाएंगे। तब जाकर उन्होंने एक संविधान बनाया इस देश का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो संविधान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, वो संविधान हिंदुस्तानियों के लिए बनाया था। फिर जाकर एक सेना बनाई, उस सेना का नाम है भारतीय सेना। अभी कुछ दिन पहले मैं मिरर नाउ डिबेट में था, तो जो फेई डिसूजा डिबेट की एंकर हैं मुझसे पूछती हैं, वली रहमानी व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दी करनी सेना। करनी सेना वो जो अभी बसों में आग लगा रहे थे पद्मावती फिल्म के रिलीज होने पे। तो मैंने कहा हमें इस बात को पहले समझना है कि इस देश में सिर्फ एक सेना है, वो है भारतीय सेना। इस देश में आरएसएस सेना की कोई जरूरत नहीं, करनी सेना की कोई जरूरत नहीं, इंडियन मुजाहिदीन सेना की कोई जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, जब भारतीय सेना सरहदों पे लड़ रहा होता है तो वो क्या सोचकर लड़ रहा होता है? एक मुसलमान फौजी क्या ये सोचकर लड़ रहा होता है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए लड़ रहा हूं? एक हिंदू फौजी ये सोचकर लड़ रहा होता है कि मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए लड़ रहा हूं? नहीं, वो ये सोचकर लड़ रहा होता है कि मैं हिंदुस्तानी भाइयों के लिए लड़ रहा हूं। मेरे भाइयों, 2014 में मैं सिर्फ 15 साल का था जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई। तो मैंने 2014 में ये कहा
कि हमारा संविधान खतरे में है। तो लोगों ने मुझे समझाया तुम बच्चे हो, ऐसी बातें मत करो। तो मैं समझ गया तब। और आज जब अनंत कुमार हेगड़े कहता है कि मैं संविधान को बदल दूंगा, तब भी हमें एहसास नहीं कि हमारा संविधान खतरे में है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आकर कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, तब भी हमें एहसास नहीं कि हमारा संविधान खतरे में है। मेरे भाइयों, कब जागेंगे हम? कब जागेंगे हम अपनी इस नींद से? मेरे भाइयों, हमारे संविधान जैसे कि जिस्म का एक रूह होता है, अगर रूह को निकाल लिया जाए तो जिस्म में कुछ नहीं बचता। उसी तरह संविधान का रूह संविधान का प्रियम्बल है, और संविधान के प्रियम्बल में 5 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए। वो 5 शब्द ये हैं, वो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक कंट्री। ये 5 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर शब्द इस्तेमाल किए ही नहीं जा सकते थे हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए। और इस 5 शब्दों में से आज के जलसे में मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि 3 शब्द खतरे में है। अगर रूह के 5 शब्दों में से 3 शब्द खतरे में है, तो क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं है? आज हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में है, और सोशलिज्म खतरे में है। आने वाले वक्त में ये देश एक डेमोक्रेटिक देश नहीं रहने वाला। ये देश एक ऑटोक्रेटिक देश बनने वाला है, जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक राजा होगा, उसका नाम होगा नरेंद्र मोदी। और ये देश में सेक्युलरिज्म नहीं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। और इस देश में सोशलिज्म नहीं, इस देश में कैपिटलिज्म को लाया जाएगा, जहां अमीर अमीर बनते जाएंगे और गरीब गरीब बनते जाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमारा संविधान खतरे में है। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम डेमोक्रेसी को कैसे डिस्क्राइब करते हो? तो मैं डेफिनेशन नहीं देता, मैं उनको बताता हूं एग्जाम्पल कि जाओ देख लो हमारा पहला कैबिनेट। हमारे पहले कैबिनेट में मेजॉरिटी में कांग्रेस थी, उसके बावजूद 5 ऐसे मंत्री हमारे कैबिनेट में थे जो कांग्रेस में नहीं थे। B.R. अम्बेडकर जो कांग्रेस में नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि हिंदू महासभा से थे, बलबीर सिंह भी कांग्रेस में नहीं थे, और भी 2 लोग थे। तो क्या अभी ऐसा हो सकता है कि हमारे कांग्रेस मेजॉरिटी में आए और उसके बाद हमारे मोदी जी और उनके चमचे, क्या नाम है उनका, नहीं चमचे उनके, अरुण जेटली जी, उनको कैबिनेट में रखे? नहीं हो सकता। या मोदी जी फुल मेजॉरिटी में आए, या मनमोहन सिंह जी को और राहुल गांधी को अपने कैबिनेट में रखे? नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि इन लोगों ने भी डेमोक्रेसी को सही से नहीं समझा है। डेमोक्रेसी वो है कि आओ, तुम भी आओ, हम भी आते हैं, एक साथ देश को आगे ले जाते हैं। ये है असल डेमोक्रेसी। ये लोग तो अपनी रोटी सेक रहे हैं मेरे भाइयों। आज हमें और आपको डेमोक्रेसी को बचाना है। मुझे डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस कब समझ आया? जब मैं स्वामी विवेकानंद की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा ये कहानी छोटी सी, स्वामी विवेकानंद की। ये सेक्युलरिज्म है कि एक मुसलमान होकर मैं स्वामी विवेकानंद की एग्जाम्पल दे रहा हूं। उनसे ज्यादा सेक्युलर इंसान इस देश में कोई नहीं रहा है, अगर मुझसे पूछे आप तो। स्वामी विवेकानंद 3 दिन तक अपने कमरे में बंद होकर आगे पीछे चलते रहे। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना सोए, 3 दिन तक जगे रहे। तो लोग सोचे कि स्वामी जी पागल हो गए हैं। डॉक्टर्स बुलाया, पागल खाने से लोगों को बुलाया कि इन्हें ले जाएं। 3 दिन बाद स्वामी जी ठहरते हैं और ऐसे हाथ रखते हैं और कहते हैं हाँ, डेमोक्रेसी सही है। तो 3 दिन तक वो डेमोक्रेसी पे सिर्फ सोच रहे थे कि इस देश में डेमोक्रेसी लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो ये है इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी का मेरे भाइयों, ये है इंपॉर्टेंस। और आज डेमोक्रेसी को हम कैसे बचाएं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपके पास एक राइट टू वोट है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई छीन सकता है क्या? आपके पास वो एक राइट टू वोट है जिसका इस्तेमाल आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछें अपने आप से कि आपने सही से किया है। हम ये देखते हैं कि वो कन्नड़ा बोलता है या तमिल बोलता है या मलयालम बोलता है। हम ये देखते हैं वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है। हम ये नहीं देखते कि वो गरीबी हटाने की बात करता है या नहीं करता। हम ये नहीं देखते कि वो औरतों की सुरक्षा की बात करता है या नहीं करता। हम ये नहीं देखते कि वो तालीम लाने की बात करता है या नहीं करता। हम तो ये देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान।
मेरे भाइयों, आप मुसलमान हैं, अगर आपके सामने एक मुसलमान खड़ा हो जो कि इस देश के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करे और दूसरे तरफ हिंदू खड़ा हो जो कि देश के डेवलपमेंट के लिए काम करे, मैं कहता हूं कि आप हिंदू को वोट कीजिए। मेरे भाइयों, जयप्रकाश नारायण ने कहा था, इन इंडिया वी डोंट कास्ट आवर वोट, वी वोट आवर कास्ट। जिस दिन हम इस चीज को बदल देंगे, उस दिन हमारा देश डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। अशफाकुल्लाह खान को जब फांसी की सज़ा सुना दी गई तो उनसे पूछा गया, कुछ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? तो मालूम अशफाकुल्लाह खान क्या कहते हैं? कहते हैं, कुछ आरजू तो नहीं, बस आरजू ये है कि कोई रख दे खाके वतन कफन में। आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई, आप कहते हैं कोई रख दे खाके वतन कफन में। मेरे भाइयों, कहाँ है वो जोश आज के नौजवानों में? कहाँ है वो जुनून आज के नौजवानों में? हम क्यों खौफनाक हो गए हैं? क्या भूल गए आपने क्या टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 साल तुम गीदड़ की जिंदगी गुजारो, उससे बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी गुजार के मर जाओ तुम। मेरे भाइयों, हमें सीखना है इन लोगों से। मेरे भाइयों, आज लोग बड़े खौफजदा हो गए हैं कि हमारे इतिहास को बदला जा रहा है। तो मैं कहता हूं, अगर ये लोग इतिहास को बदलते हैं तो बदलने दो। आओ हम और आप मिलकर इस देश के मुस्तकबिल को बदलते हैं। मेरे भाइयों, हम आज़ाद के उस नारे को कैसे भुला सकते हैं जो 1923 में उन्होंने कांग्रेस के मीटिंग में एक स्पीच दिया था। मौलाना आज़ाद ने कहा था, अगर खुदा का कोई फरिश्ता कुतुब मीनार पे आ जाए और मुझे बोले, ए आज़ाद, तुम्हें स्वराज आज़ादी कल मिल जाएगी अगर तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना छोड़ दोगे। तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि अगर खुदा का फरिश्ता मुझसे ये कहे कि तुम्हें स्वराज आज़ादी कल मिल जाएगी अगर तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना छोड़ दोगे, तो मैं आज़ादी को ठुकरा दूंगा मगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, अब सवाल ये उठता है कि हम और आप अपने सेक्युलरिज्म को कैसे बचाएं। मेरे भाइयों, अंधेरे को सिर्फ उजाला ही काट सकता है। मानते इस बात को आप? भूख को सिर्फ खाना ही काट सकता है और प्यास को सिर्फ पानी ही काट सकता है। तो नफरत को क्या काट सकता है, बोलेंगे आप? नफरत को क्या काट सकता है? प्यार। तो अपने दिलों में झांक के देखें, क्या क्या हमारे दिलों में प्यार है। मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया तो सोशल मीडिया पे मुझे हर रात गालियां लिख कर आते, माँ की गालियां, बहन की गालियां, मेरे अब्बा जान को गालियां देख कर भेज रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करें? नफ़रत की माहौल में हम प्यार का माहौल कैसे घोलें, ये हमें सीखना है। एक इंसान मुझे मैसेज करता है रात को 12 बजे, मेरी माँ को गाली देता है, मेरी बहन को गाली देता है। तो जब मेरी माँ को गाली देता है, मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी माँ को मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहन को गाली देता है, मैं कहता हूँ आपकी बहन को मैं सलाम पेश करता हूँ। कहता है कैसा बंदा ये, मैं गाली दे रहा हूँ तुम सलाम पेश करते हो। मैं, कोई नहीं, आप आइए, आप गाली क्यों दे रहे मुझे बताइए। तो मुझे गाली देता है, बोलता है तुम मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हो। तो मैंने बोला, भाई अपना हमारा नंबर लो, फ़ोन पे बात करो। फ़ोन पे कॉल करते हैं, गाली शुरू हो गई उसने देना। मैंने 45 मिनट बात किया। 45 मिनट बात करने के बाद मुझसे कहता है, सॉरी भाई, गुड नाइट, आई लव यू। तो ये है प्यार की ताकत। प्यार से हम लड़ सकते हैं, सिर्फ नफरत से हम लड़ सकते हैं सिर्फ प्यार के जरिए। एक लड़की है, उसने भी मुझे मैसेज किया ऐसे ही कि तुम मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। तो मैंने उसे मैसेज किया, आहिस्ता आहिस्ता हम दोस्त बन गए। अब उस लड़की की जिंदगी के पहले मुसलमान दोस्त मैं हूं। अभी 3 दिन पहले मुझे मैसेज करती है कि मैं टोपी सिल रही हूं, ठंड का वक्त है, अपने सर का साइज भेजो, मैं तुम्हारी नमाज की टोपी भेजूंगी। तो ये है मेरे भाइयों प्यार की ताकत। तो आज से हम और आप अहद करते हैं कि अपने हिंदू भाइयों को अपने गले लगाकर कहेंगे, आओ हम और तुम मिलकर देश को आगे ले जाते हैं। अहद करते हैं, कहिए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, लोग कह रहे हैं कि मोदी जालिम है, मोदी जुल्म कर रहा है। मोदी जी कहीं बाद में डेफमेशन केस ना ठोक दे मोदी बोलने के जुल्म में। बहुत डर कर रहना पड़ रहा है। अगर लोहिया जैसे जज को ये गायब कर सकते हैं तो हम तो आम इंसान हैं। मगर हाँ, अगर मैं गायब हो गया तो इस बात का मुझे अश्योरिटी है कि मेरे मरने के दिन 100 नए वली रहमानी पैदा हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि मुझे मौत का खौफ नहीं, ये झूठ बोलूंगा। है इसलिए नहीं है
कि मैं मर जाऊंगा, बल्कि इसलिए है मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। तो अगर मैं मर जाऊं, इस मंच के ज़रिए एक बात कहना चाहता हूं। मेरे बहुत थ्रेट्स आते हैं, मैं यहाँ पे दिखावा नहीं करना चाहता कि मैं बड़े परेशानी में हूँ, मगर मैं मर जाऊं तो मुझे मालूम है कि भटकल के लोग मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं जन्नत में जाऊं। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि मोदी जालिम है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी से बड़ा जालिम है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान सुबह उठने से लेकर आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितनी बार नबी के सुन्नतों का जनाजा निकाल देता है। हमारे नबी अपने सहाबाओं के साथ एक बार गुजर रहे थे रास्ते से। रास्ते में उन्हें एक पत्थर दिखा। नबी पत्थर को पकड़ते हैं और रास्ते के किनारे में फेंक देते हैं और कहते हैं अपने सहाबाओं से कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई रुकावट दिखे तो तुम उसे हटा दो, ताकि तुम्हारे बाद जो आए उसे परेशानी ना हो। तो सहाबाओं ने इस बात पे इतना अमल किया कि कई सालों के बाद एक यहूदी का ग्रुप उस रास्ते से गुजर रहा था, उसी रास्ते से, और रास्ते में एक पत्थर गिरा हुआ देखता है। तो पत्थर को देखकर बोलता है कि शायद इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा। मेरे भाइयों, वो था उनका ईमान। और हम आज कहीं भी बम फटता है तो बोलते हैं शायद मुसलमान ही होगा, कहीं भी गोलियां चलती है तो कहता है मुसलमान ही होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान होगा, अपने अंदर झांक कर देखें, कहीं अल्लाह का अजाब तो नहीं आया हम पे, कहीं अल्लाह तो नाराज़ नहीं हमसे। मैं भटकल के लोगों से नहीं बोल रहा, पर भटकल के लोगों के ज़रिए मैं हिंदुस्तान तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। वो अपने सामान को लेकर खड़ी थी, तो मज़दूर का इंतज़ार कर रही थी वो। तो नबी करीम जाते हैं, कहते यार मेरी माँ, मैं तुम्हारा मज़दूर बन जाऊँ क्या? वो पूरे कायनात के सरदार मज़दूर बनने को तैयार हो गए। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि मुझे भी नहीं मालूम थी और आप लोग को भी नहीं मालूम रही होगी। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करो वीडियो। इनफैक्ट वली रहमानी के जितने भी वीडियोस होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, तभी मैं इनके सुनते भी रहता हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइए। और जिस तरीके से उन्होंने यूनाइट होने की बात करी है, सब कमाल की बात थी यार, कि हमें हिंदू मुस्लिम्स को एक होकर के रहना, तभी हिंदुस्तान आगे चल कर के कुछ कर सकता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।